सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इसका क्या बोलूँ, करेला गाइस, एक ही करेला बचा है मेरे पास लिटरली। बाकी जो 3 थे ना उसमें फंगस लग गया बारिश के कारण, पता नहीं कैसे। शायद इसलिए क्योंकि मैं उसको प्लास्टिक से निकालना भूल गई थी। तो मैंने सोचा आज का डिनर बनाया जाए, जबकि मेरा गैस ख़त्म हो चुका है और मैंने सौरभ से उधार लिया है उसका इंडक्शन, जिसमें मैं खाना बनाने वाली हूँ। इसमें भी गाइज मेरे लिए चैलेंज है। सीरियसली मेरी लाइफ में चैलेंज ही ख़त्म नहीं होता गाइज, चैलेंज ही ख़त्म नहीं होता। जब मेरे पास कोई चैलेंज नहीं होता ना गाइज, मैं खुद जा कर के चैलेंज ले लेती हूँ। और जब मेरे पास मतलब जब मेरे को नहीं लेना होता कुछ भी चैलेंज, और तब मेरे पास अपने आप चैलेंज आ जाता है। सीरियसली बहुत स्ट्रगल है। खैर फ़िलहाल मेरे को इस स्ट्रगल के साथ खाना आज बनाना पड़ेगा, क्योंकि भूख मुझे लगी है और बाहर का खाने का मन नहीं है। दाल मुझे बनाना नहीं है क्योंकि मुझे सूखा खाना है। तो मैंने सोचा कि करेले की भुर्जी और आलू की भुर्जी अलग अलग बनाऊंगी। साथ में बना सकती हूँ, लेकिन मेरे को अलग अलग खाने का मन है, 2 आइटम चावल के साथ। तो मैंने सोचा फटाफट करेला काट लूँ, उसके बाद मैं प्याज काट लूँगी, फिर आलू काट लूँगी, और उसके बाद मैं फटाफट बना लूँगी इंडक्शन में। और कैसे बनाऊँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि किचन में मैं क्यों नहीं बना पा रही हूँ ये भी मैं बताऊँगी। मेरे को बेड पे बनाना पड़ा है लिटरली। मेरे घर पे ना बेड पे खाना भी वर्जित है। मेरी मम्मी युद्ध छिड़ देगी अगर मैंने बेड पे कुछ लेके खा लिया तो, इवन तो मेरे पापा भी। बट अब मेरे को बेड पे खाना बनाना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि प्लग पॉइंट यहीं पे है। और किचन में जो प्लग पॉइंट है ना गाइस, वो बिल्कुल बेसिन के सामने है। तो बेसिन के सामने कोई जगह ही नहीं है, सेल्फ मतलब बचा ही नहीं है जहाँ पे मैं अपना इंडक्शन रख करके खाना बना सकूँ। तो इसलिए मजबूरी में मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ रहा है। अगर आपको पीछे टेबल दिख रहा है और आप ये कहने वाले हो कि तुमने टेबल पे रख के क्यों नहीं बनाया, अपना दिमाग यूज़ नहीं किया, मुझे पता है गाइस कि पीछे टेबल रखा है, मैं टेबल पे रख के बना सकती थी। टेबल को मैं यहाँ लाती तो कैसे लाती, क्योंकि यहाँ लेकर आती तो फिर यहाँ पे बेड रखा हुआ है, बेड को कहाँ रखती। दूसरा चीज़, पीछे जो प्लग पॉइंट है उसमें इशू है थोड़ा सा। तो ये जो मैंने फेरी लाइट लगा रखा है, यही बड़ी मुश्किल से मैंने माचिस की तिल्ली ठोस करके लगा रखा है। तो मैं वहाँ पे रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि जो इंडक्शन है वो मेरे फ्रेंड का है, मेरा नहीं है। कि अगर वो गलती से जल गया तो फिर तो मैं ही जल जाऊँगी। उससे बेटर है कि एक्सपेरिमेंट ना करते हुए मैंने सोचा बेड में ही बनाऊँ। चिंता मत करो, गद्दा मैंने साइड किया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक अलग ही स्पेस बनाया है जितने में मेरे को खाना बनाना है। और मैं पूरे चीज़ का ध्यान रख रही हूँ कि ना बेड जले, क्योंकि बेड भी मेरा अपना नहीं है, रेंट में ही मिला है मुझे, रेंट वाले रूम पे। वैसे मैं बाकी चीज़ों का ध्यान रख रही हूँ, ना तो कुछ जल रहा है, ना तो किसी का कोई नुकसान हो रहा है, ना तो मैं अपना नुकसान करूँगी गाइस। इतना तो मेरे में दिमाग आ ही गया है। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट मैंने बहुत कुछ बोल दिया है इतने देर में। होप सो आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। बाकी मैं फटाफट काट लेती हूँ गाइस, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस ऐसे बना रही हूँ मैं। ये रहा मेरा गद्दा, मैंने इतना साइड कर लिया है। अभी मैंने इसमें डाल दिया वैसे करेला और प्याज, और यहाँ पे मैंने आलू अलग से काट के रखा है, और भी मसाले का डब्बा है। अब ये जब पक जाएगा करेला का भुर्जी, फिर मैं आलू की भुर्जी फटाक से बना करके प्रेशर कुकर में आज चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाएगा। और उसके बाद में आप लोगों को परसों माँ का मोमो आज ज़रूर रिव्यू दूँगी। मैं आज ही दूँगी, हाँ, क्योंकि मेरे पास फ्रिज ही नहीं है कि मैं रख सकूँ। तो रात को वैसे भी मुझे क्रेविंग होती है, तो आ तो चुका है वैसे पैकेट, मैं क्लिप ऐड कर दूँगी। क्योंकि जब आया था तो मैं इतना खुश हो गई थी कि मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गई। और पहले तो मैं खाना बना लूँ, उसके बाद मैं फ्रेश हो जाऊँगी नहा के, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी, फिर मैं परसों माँ का मोमो आप लोग को रिव्यू दूँगी गाइस। सो गाइस ये मेरा करेले का भुर्जी बन चुका है, ठीक है। और ये मैंने आलू का भुर्जी चढ़ा दिया है। सो अब मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम का क्यों ना सदुपयोग किया जाए, जब तक ये आलू पक रहा है। मैं जा कर के फटाक से यूँ जा कर के यूँ नहा करके आ जाती हूँ। मैं तो यूँ क्यों करूँ, फटाक से जाके नहा करके आ जाती हूँ, ताकि तब तक ये आलू थोड़ा सा पक जाए, फिर अच्छे से और पकाऊंगी। उसके बाद चावल बिठा दूँगी, तो मेरा टाइम भी बचेगा और मेरा एक साथ 2 काम हो जाएगा गाइस। तो आके मिलती हूँ। मैं नहा के कब का आ चुकी हूँ, ठीक है। मेरा भुर्जी भी बन चुका है आलू का, और मैं व्लॉग में लाना भूल गई क्योंकि मेरे को इतना गंदा नींद आ रहा है। कल मेरा इंटर्नशिप है और मैंने अभी चावल बिठा दिया, 1 सीटी हो चुकी है, 2 सीटी और लगवा दूँगी मैं।
तो अच्छे से पक जाएगा, उसके बाद फटाक से खाऊंगी, उसके बाद मैं परसों माँ का मोमो भी खाऊंगी। खैर नींद भले आए, खाना नहीं रुकना चाहिए गाइस, खाना नहीं रुकना चाहिए। अगर मेरे पास अभी फ्रिज होता ना तो मैं कल नाश्ते के लिए भी परसों माँ का मोमो ही ले जाती फ्रिज में रख के, बट अभी मेरे पास फ्रिज नहीं है तो मेरे को ये रात को ही खाना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है गाइस, आगे मिलता है ब्लॉग में। सो गाइस बन चुका है मेरा आलू भुजिया, ये रहा मेरा करेला वाला भुजिया और ये रहा मेरा चावल। और अब मैं फटाक से खाना खा लेती हूँ, उसके बाद बर्तन धो करके फिर मैं बनाऊंगी परसमा के मोमोज। गाइस ये रहा मेरा परसमा का मोमो, ठीक है, और हाफ मैंने यहाँ पे और चढ़ा दिया है। ये थोड़े से बॉईल हो जाएगा, मैं सोच रही हूँ ये रख दूँगी मैं बॉईल करके, तो ये ख़राब नहीं होगा। और सुबह इसको मैं खा लूँगी और ये वाला मैं अभी खाऊँगी। गाइस ये लिटरली इतना जूसी है और इतना टेस्टी है ना, इसकी फीलिंग है पनीर वेज मोमो है ये। और ये सॉस लिटरली, ये 24 पीस वाले मोमो में ना, 24 पीस वाले मोमो में 4 पीस, हाँ 4 पीस सॉस आता है। लिटरली गाइस बहुत टेस्टी है, सच में बहुत टेस्टी है। आप लोग ट्राई कर सकते हो इसको, वर्थ इट है गाइस। बहुत इजी है, जिसको नहीं बनाना आता उनके लिए बहुत अच्छा है और सच में बहुत टेस्टी है। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक था। बाकी कुकिंग ब्लॉग कह सकते हो इसको, वो भी प्रॉपर कुकिंग ब्लॉग नहीं था ये, बट ना बनाने से अच्छा कुछ तो बनाया मैंने। बाकी कल से मेरा इंटर्नशिप है तो मैं थक गई हूँ, खा लिया मैंने। और सच में परसमा का मोमो बहुत अच्छा है। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये, ठीक है, बट मेरे को अपना रिव्यू देना था पर्सनली तो मैंने दिया, अच्छा था। आप लोग ट्राई कर सकते हो, वर्थ इट है, पैसा वेस्ट नहीं होगा आपका। और जो बचा हुआ है वो मैं कल सुबह खा लूँगी जाने से पहले, गर्म करने में 2 मिनट लगेगा मुझे। तो अब मैं जा रही हूँ सोने। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय।